Hello everyone, welcome to class 8 sessions of subject geography and today we are discussing chapter number 4 and the chapter name is agriculture. This is your 5th session. तो बच्चों हम लोग क्लास 8 का सब्जेक्ट ज्योग्राफी डिस्कस कर रहे हैं और इसमें हम लोग चैप्टर नंबर 4 डिस्कस कर रहे हैं. चैप्टर का नाम है एग्रीकल्चर और ये आपका 5th सेशन है. सो लेट्स स्टार्ट विथ इट. तो बच्चों एक बार ब्रीफ रिकैप कर लेते हैं कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या क्या कंप्लीट कर लिया था. And after that we will continue with our session. Okay? So in our last class we were talking about primitive subsistence farming. तो बच्चों subsistence farming के बारे में मैंने आपको previous sessions में बताया और हमने ये देखा that subsistence farming are of two types. एक है हमारा intensive subsistence farming और दूसरा है हमारा primitive. Okay? फिर हम लोग ने देखा that primitive subsistence farming it includes shifting cultivation and nomadic herding. ओके और एक तरफ हम लोगों ने क्या देखा कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन की जब हम बात कर रहे हैं तो इट इज प्रैक्टिस्ड इन द रीजन्स ऑफ Amazon basin and also the central part of Africa and northeastern part of India. राइट तो इसमें हम लोगों ने क्या क्या देखा बच्चों कि अगर हम शिफ्टिंग कल्टीवेशन की बात करते हैं तो उसमें होता क्या है, हाउ इज दिस कल्टीवेशन डन. सो बेसिकली अ प्लॉट ऑफ लैंड इज क्लियर एंड आफ्टर दैट इट इज बर्न. राइट कि पूरे लैंड को जला दिया जाता है और उसके जो एशेस मिलते हैं बच्चों, जो एशेस बनता है सो दैट इज मिक्स्ड विद द सॉइल टू इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल. ओके और उसके बाद जो भी इंपॉर्टेंट क्रॉप्स है वहां पे ग्रो किए जाते हैं. और ये आप देखोगे कि हिली रीजन्स में आपको, अगर हम इंडिया की बात करें तो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट पे आप देखोगे कि पूरे हिली रीजन या हिली एरियाज है जहां पे शिफ्टिंग कल्टीवेशन प्रैक्टिस किया जाता है. ओके इसको हम लोग स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी कहते हैं. एंड वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट व्हाट वी लर्नड इज दैट शिफ्टिंग कल्टीवेशन को हम डिफरेंट पार्ट्स में डिफरेंट नेम से बुलाते हैं. फॉर एग्जांपल अगर हम लोग नॉर्थ ईस्ट इंडिया की बात कर रहे हैं सो शिफ्टिंग कल्टीवेशन को वहां पे झूमिंग कल्टीवेशन भी कहा जाता है. राइट उसके बाद हम लोगों ने नोमैडिक हर्डिंग के बारे में पढ़ा. तो मैंने आपको नोमैडिक्स या नोमैड्स के बारे में समझाया. तो ये नोमैड्स कौन होते हैं बच्चों? सो दीज आर द पीपल हु आर नॉट द सेटल्ड कम्युनिटीज. ये एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं. ओके वैसे लोगों को नोमैड्स कहा जाता है. और यहाँ पे हम लोग नोमैडिक हर्डिंग की बात कर रहे हैं. सो ऑब्वियसली इनके साथ क्या होता है, लाइव स्टॉक. ओके द एनिमल्स दैट दे आर रियरिंग. सो बेसिकली ये एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं इन सर्च ऑफ फॉडर. नाउ व्हाट इज फॉडर? सो फॉडर इज द फूड फॉर द एनिमल्स. ओके एंड ऑल्सो वो जो फॉडर होता है बच्चों दैट इज फॉर फीडिंग द एनिमल्स जो उनको रियर करते हैं. ओके उसके अलावा हम लोगों ने देखा एंड ऑल्सो दे आर मूविंग फॉर वाटर. और ये मूव क्यों करते हैं? इट इज बिकॉज ऑफ द क्लाइमेटिक कॉन्स्टेंट्स और द क्लाइमेटिक कंडीशंस एंड ऑल्सो द टेरेन कि किस रीजन में किस तरीके का टेरेन है. ओके सो बेसिकली ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो हम लोगों ने नोमैडिक हर्डिंग और उसके अलावा शिफ्टिंग कल्टीवेशन के बारे में समझा. और एक तो हमारा ये हो गया. अब दूसरा टाइप ऑफ फार्मिंग जो है दैट इज कमर्शियल फार्मिंग, जिसके बारे में हम लोग आज के सेशन में डिस्कस करने वाले हैं. एंड ऑल्सो वी आर गोइंग टू सी दैट व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द सबसिस्टेंस फार्मिंग एंड द कमर्शियल फार्मिंग. ओके नाउ लेट्स स्टार्ट विद कमर्शियल फार्मिंग. फिर मैं आपको बताऊंगी कि कमर्शियल फार्मिंग सबसिस्टेंस फार्मिंग से डिफरेंट कैसे है. Okay, so let us understand that what is this commercial farming, that is the second type of farming. Okay, now in commercial farming crops are grown and animals are reared for the sale in market. So इसीलिए इसको हम लोग commercial farming कहते हैं because it is done for commercial purpose. इसको market में sale किया जाता है. Okay, तो जितने भी crops grow किए जाते हैं बच्चों या जो भी animals rear किए जाते हैं they are sold in the market. इसीलिए commercial farming है. और यहाँ पे आप लोगों ने subsistence farming के बारे में already पढ़ रखा है. तो subsistence farming में हम लोगों ने क्या देखा था? So basically this type of farming is practiced to meet the needs of the farmer's family. ओके तो उसको एक स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड में किया जाता है. लेकिन यहाँ पर जब हम लोग कमर्शियल फार्मिंग की बात कर रहे हैं सो दिस इज डन ऑन अ लार्ज स्केल. ओके एक लार्ज प्लॉट ऑफ लैंड पे किया जाता है. क्यों? क्योंकि इसको लार्ज स्केल पे मार्केट में बेचा जाता है. इसीलिए इसको हम लोग कमर्शियल फार्मिंग भी कहते हैं. सो प्लीज अंडरस्टैंड द पॉइंट हियर कि जो हमारा कमर्शियल फार्मिंग है बच्चों उसमें क्रॉप्स दे आर ग्रोन एंड द एनिमल्स दैट आर रियर्ड दे आर डन फॉर द सेल इन मार्केट. ओके दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन सबसिस्टेंस फार्मिंग एंड कमर्शियल फार्मिंग. Now the area cultivated and the amount of capital used is large. So basically जब हम लोग commercial farming की बात कर रहे हैं तो इसमें जो area cultivate किया जाता है जैसे आप देख सकते हो काफी large area होता है, बहुत ही बड़ा area होता है. और वहीं अगर हम लोग subsistence farming की बात करते हैं तो वहां पे हम लोगों ने क्या देखा था कि intensive subsistence farming में एक small plot of land को cultivate किया जाता है जिसमें जो farmer की family है उनके needs पूरे होते हैं. ओके तो ये सेकेंड
डिफरेंस यहाँ पर आपको पता चला। उसके अलावा अमाउंट ऑफ कैपिटल, कितना कैपिटल यूज किया जा रहा है, तो हम लोगों ने वो देखा सब्सिस्टेंस फार्मिंग में कि बहुत ही सिंपल तरीके से किया जाता है। लेकिन वही अगर हम लोग कमर्शियल फार्मिंग की बात कर रहे हैं, सो हियर द अमाउंट ऑफ कैपिटल यूज इज लार्ज। ओके, नाउ मोस्ट ऑफ द वर्क इज डन बाय मशीन्स। अगर हम लोग कमर्शियल फार्मिंग की बात करते हैं बच्चों, तो जितने भी काम होते हैं यहाँ पे कमर्शियल फार्मिंग में, जैसे भी क्रॉप्स या जो भी टेक्नोलॉजी यूज किया जाता है, यहाँ पे बहुत ही हाई लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी होता है। लेकिन सब्सिस्टेंस फार्मिंग में आप लोगों ने क्या देखा, दैट लो लेवल्स ऑफ टेक्नोलॉजी इज यूज्ड। अगर हम लोग इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग की बात कर रहे हैं, सो फार्मर्स दे यूज सिंपल टूल्स। लेकिन कमर्शियल फार्मिंग की वही अगर हम बात करते हैं, तो हियर यू कैन सी दैट मोस्ट ऑफ द वर्क इट इज डन बाय द मशीन्स। बहुत बड़े बड़े मशीन्स को यूज किया जाता है। Okay, and it is done on a large plot of land. So this is the main difference that you have to understand between the subsistence farming and the commercial farming. Okay, now commercial farming includes commercial grain farming, मिक्स्ड फार्मिंग एंड प्लांटेशन एग्रीकल्चर। अब यहाँ पे भी आप देखो कि सब्सिस्टेंस फार्मिंग में आप लोगों ने टू टाइप्स देखा, एक था हमारा इंटेंसिव और दूसरा था हमारा प्रिमिटिव। नाउ प्रिमिटिव में हमने देखा दैट देयर इज शिफ्टिंग कल्टीवेशन एंड द नोमैडिक हर्डिंग। तो ये जितना भी क्लासिफिकेशन है बच्चों, ये आपको अच्छे से ध्यान में रखना होगा, सो दैट यू डोंट गेट कंफ्यूज्ड बिटवीन द सब्सिस्टेंस फार्मिंग एंड द कमर्शियल फार्मिंग हियर। ओके, तो जब हम लोग कमर्शियल फार्मिंग की बात कर रहे हैं, सो इट इंक्लूड्स कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग, मिक्स्ड फार्मिंग एंड द प्लांटेशन एग्रीकल्चर। अब एक एक करके हम लोग समझते हैं कि कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग क्या है, मिक्स्ड फार्मिंग क्या है और प्लांटेशन एग्रीकल्चर क्या है। ओके, यहाँ पे आप इस पिक्चर में देख सकते हो दैट यू कैन सी अ लार्ज प्लॉट ऑफ लैंड दैट इज बीइंग कल्टीवेटेड हियर। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे भी आप देख सकते हो, है ना। तो एक एक करके अब हम लोग देखते हैं। तो पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं अबाउट कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग। ओके, सो अगर हम लोग कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग की बात कर रहे हैं, सो बेसिकली यहाँ पे ग्रेन जो फार्म या ग्रो किया जाता है, दैट इज डन फॉर कमर्शियल पर्पस टू सेल इन द मार्केट। ओके, सो यू हैव अंडरस्टूड दिस पॉइंट हियर। नाउ व्हाट आर द क्रॉप्स दैट आर ग्रोन? सो व्हीट एंड मेज आर कॉमन कमर्शियली ग्रोन ग्रेन्स। अब व्हीट और मेज ऐसा क्रॉप्स है बच्चों दैट आर द कमर्शियल क्रॉप्स। ओके, तो इनको मार्केट में बेचे जाने के लिए इन सारे क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है। Okay, now major areas where commercial grain farming is practiced are temperate grasslands of North America, Europe and Asia. तो बच्चों क्लास 7 में आप लोगों ने टेम्परेट ग्रासलैंड्स के बारे में पढ़ा था। सो बेसिकली कौन कौन सा मेजर एरिया है जहां पे कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग को प्रैक्टिस किया जाता है? सो इट इज डन इन द रीजन ऑफ नॉर्थ अमेरिका, यूरोप एंड एशिया। अगेन वर्ल्ड मैप में आप ये सारे एरियाज को लोकेट कर सकते हो। नाउ दीज एरियाज आर स्पार्सली पॉपुलेटेड विथ लार्ज फार्म्स spreading over hundreds of hectares। तो यहाँ पे आप देखो कि जितने भी एरिया बच्चों दे आर स्पार्सली पॉपुलेटेड। कहने का क्या मतलब है कि यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा पॉपुलेशन नहीं मिलेगा। वहीं अगर हम लोग सब्सिस्टेंस फार्मिंग की बात करते हैं, सो हम लोगों ने इंटेंसिव में पढ़ा था दैट दिस इज डन इन थिकली पॉपुलेटेड एरिया जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है एंड इट इज डन ऑन अ स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड। तो ये सारे डिफरेंस आपको यहाँ पे समझने की कोशिश करनी है कि कमर्शियल फार्मिंग या फिर सब्सिस्टेंस फार्मिंग एक दूसरे से डिफरेंट कैसा है, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इजिली कमर्शियल फार्मिंग में क्या होता है या सब्सिस्टेंस फार्मिंग में क्या होता है। राइट, तो अगर हम लोग यहाँ पे कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग की बात करते हैं, सो बेसिकली दीज आर डन इन स्पार्सली पॉपुलेटेड एरिया जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत कम है एंड ऑल्सो विथ लार्ज फार्म्स जहाँ पे आपको बड़े बड़े फार्म्स मिलेंगे। ऑब्वियसली दिस इज डन फॉर द सेल पर्पस। तो एक बहुत बड़े लैंड पे करेंगे ये लोग सो दैट दे कैन गेन। ओके, सो यहाँ पर आप पिक्चर में देख सकते हो, जैसे मैंने आपको बताया कि मोस्ट ऑफ द वर्क इट इज डन बाय द मशीन्स। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मशीन्स यूज किए जाते हैं ताकि बहुत ही अच्छे तरीके से क्रॉप्स को ग्रो किया जाए। राइट, अगर सॉइल फर्टाइल है, क्लाइमेटिक कंडीशंस अच्छा है, तो ऑब्वियसली जो क्वालिटी ऑफ क्रॉप्स होगा बच्चों वो भी काफी अच्छा होगा और कमर्शियल प्रॉफिट भी मिलेगा टू द फार्मर्स हु आर सेलिंग इट इन द मार्केट। राइट, सो दीज आर सम ऑफ द पॉइंट्स दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड हियर। अगेन यहाँ पे भी आप पिक्चर में देख सकते हो कि डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रैक्टर्स या नए नए तरीके के मशीन्स जो आज के डेट में आ गए बच्चों, इनको यूज किया जाता है इन कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग। ओके, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है कि कौन कौन से मेजर एरियाज है जहाँ पे कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग को प्रैक्टिस किया जाता है, कौन से क्रॉप्स है यहाँ पे कमर्शियल ग्रेन्स कौन से है। सो व्हीट एंड मेज दे आर द कॉमन क्रॉप्स हियर। ओके, सो प्लीज रिमेंबर ऑल दिस पॉइंट हियर। अब हम लोग बात करते हैं मिक्स्ड फार्मिंग के बारे में। तो एक तरफ आप लोगों ने देखा कि कमर्शियल फार्मिंग इट इंक्लूड्स कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग, मिक्स्ड फार्मिंग एंड द प्लांटेशन एग्रीकल्चर। हम लोगों ने कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग के बारे में पढ़ लिया है। अब हम लोग मिक्स्ड फार्मिंग के बारे में समझते हैं। सो इन मिक्स्ड फार्मिंग द लैंड इज यूज्ड फॉर ग्रोइंग फूड एंड फॉडर क्रॉप्स
and rearing livestock. अब मिक्स्ड फार्मिंग क्या होता है बच्चों? जहाँ पे मिक्स तरह का फार्मिंग किया जाता है, राइट? आप नाम से ही बता सकते हो. सो बेसिकली मिक्स्ड फार्मिंग में आप देखो क्या हो रहा है. The land is used for growing food and fodder crops. Food, that is the crops that we have to consume, right? और fodder crops क्या होता है बच्चों? So basically for feeding the animals. और ये animals कौन है? तो obviously जो livestock ये लोग rear करते हैं, right? अगर हम लोग इंडिया के बाहर, अगर हम लोग all over the world देखें, basically हम लोगों ने best example जो देखा USA, यूरोपियन रीजन्स में या इंडिया के कुछ बड़े बड़े रीजन्स में क्या होता है. सो वहां पे क्या होता है, बड़े बड़े जो लैंड ऑफ प्लॉट ऑफ लैंड होते हैं बच्चों, वहां पे एक तरफ फार्मिंग होता है और एक तरफ लाइव स्टॉक रखा जाता है. ओके, दैट कैन बी शीप्स, गोट्स, कैटल्स. ओके, तो उनको रियर किया जाता है एंड ऑल्सो उनके लिए फॉडर क्रॉप्स ग्रो किया जाता है फॉर दोज एनिमल्स दैट दे आर रियरिंग, राइट? जैसे आप इस पिक्चर में देख सकते हो कि एक तरफ आप देख रहे हो यहाँ पे क्रॉप्स ग्रो किए जा रहे हैं, है ना? ये जो मैं पॉइंट कर रही हूँ ये एरिया, और इस एरिया में आप देख सकते हो हियर इज द लाइवस्टॉक दैट दे आर रियरिंग. ओके, सो बेसिकली ये जो ग्रेज करते हैं, जो एनिमल्स होते हैं, वो आर ग्रेजिंग द क्रॉप्स, राइट? सो बेसिकली आप देखो कि दोनों टाइप का चीज यहाँ पे हो रहा है. एक तरफ basically the land it is used for growing the food and fodder crops, और दूसरी तरफ the land it is also used for rearing livestock, as you can clearly see in the picture, right? Again यहाँ पे आप देख सकते हो land is used for growing the crops. ओके, अब ये मिक्स्ड फार्मिंग कहाँ पे प्रैक्टिस किया जाता है ये हम लोग देखते हैं. सो इट इज प्रैक्टिस्ड इन यूरोप, ईस्टर्न यूएसए, अर्जेंटीना, साउथ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड साउथ अफ्रीका. अब कौन कौन सा रीजन है बच्चों जहां पे मिक्स्ड फार्मिंग प्रैक्टिस किया जाता है? सो यूरोप का रीजन है, देन ईस्टर्न यूएसए, अर्जेंटीना, साउथ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड साउथ अफ्रीका. अब हम लोग मैप में ये सारे रीजन्स लोकेट करते हैं. ये देखो, ये हमारा ईस्टर्न यूएसए है, राइट? उसके अलावा यूरोपियन रीजन में आप देख सकते हो ये जो रीजन है यहाँ पे मिक्स्ड फार्मिंग होता है. अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे अफ्रीका का आप रीजन देख सकते हो, पार्ट्स ऑफ सर्दर्न अफ्रीका, राइट? अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम लोग अमेरिका की बात कर रहे हैं तो इस रीजन में मिक्स्ड फार्मिंग प्रैक्टिस किया जाता है एंड ऑल्सो पार्ट्स ऑफ न्यूजीलैंड. ओके, तो ये सारे इंपॉर्टेंट रीजन है बच्चों जहां पे मिक्स्ड फार्मिंग प्रैक्टिस किया जाता है. सो प्लीज रिमेंबर ऑल दीज पॉइंट्स हियर. ओके, तो बच्चों आज की क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा? इन टुडेज क्लास वी डिस्कस्ड अबाउट कमर्शियल फार्मिंग. और कमर्शियल फार्मिंग में हमने देखा दैट दिस फार्मिंग इज प्रैक्टिस्ड बेसिकली यहाँ पे जो क्रॉप्स ग्रो किए जाते हैं, या फूड हो या फॉडर क्रॉप्स हो, सो बेसिकली इसमें क्या होता है, दे आर ग्रोन फॉर कमर्शियल पर्पस और टू सेल इन द मार्केट, राइट? और उसमें हम लोगों ने कमर्शियल फार्मिंग में बेसिकली क्या देखा? अ लार्ज प्लॉट ऑफ लैंड इज यूज्ड एंड मोस्ट ऑफ द वर्क इट इज डन बाय द मशीन्स. ओके, टेक्नोलॉजी यहाँ पे आप देख सकते हो, हाई लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी इज बीइंग यूज्ड, राइट? फिर हम लोगों ने क्या देखा? दैट कमर्शियल फार्मिंग इट इंक्लूड्स कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग, मिक्स्ड फार्मिंग एंड प्लांटेशन एग्रीकल्चर. फिर हम लोगों ने कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग और मिक्स्ड फार्मिंग के बारे में पढ़ा. तो कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग में हम लोगों ने क्या देखा कि जो भी ग्रेन्स ग्रो किए जाते हैं बच्चों, दैट इज डन बेसिकली फॉर कमर्शियल पर्पस, दैट इज टू सेल इन द मार्केट. एंड व्हीट एंड मेज दे आर द मोस्ट कॉमन कमर्शियल ग्रेन्स और द क्रॉप्स दैट आर सोल्ड इन द मार्केट. ओके, फिर कौन कौन से रीजन्स में ग्रो होता है ये भी हम लोगों ने देखा. मिक्स्ड फार्मिंग में आप लोगों ने क्या पढ़ा कि मिक्स्ड फार्मिंग में बेसिकली द लैंड इज यूज्ड फॉर ग्रोइंग फूड क्रॉप्स एंड आल्सो फॉडर क्रॉप्स एंड अपार्ट फ्रॉम दैट फॉर रियरिंग द लाइवस्टॉक, जैसे मैंने आपको पिक्चर में भी दिखाया. तो ये सारे डिफरेंसेस आपको यहाँ पे समझना होगा, जैसे मैंने आपको सबसिस्टेंस फार्मिंग और कमर्शियल फार्मिंग का ये डिफरेंस समझाया है. Okay, so that you can easily remember the points and also you can easily differentiate between the subsistence farming and the commercial farming. अब बच्चों नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं about the plantations और उसके अलावा हम लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में पढ़ने वाले हैं. Okay, so that's all for today. Thank you very much. Have a nice day.